लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेम आश्रम के 31वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 10 बजे थे। ज्वाला सिंह तो भोजन करके प्रभाशंकर के दीवान खाने में ही लेटे, लेकिन प्रेम शंकर को मच्छरों ने इतना तंग किया कि नींद न आई। कुछ देर तक तो वो पंखा झलते रहे। अंत को जब भीतर न रहा गया तो व्याकुल हो बाहर आकर सहन में टहलने लगे। सहन की दूसरी ओर ज्ञानशंकर का द्वार था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नीरवता ने प्रेमशंकर की विचार ध्वनि को गुंजित कर दिया। सोचने लगे, मेरा जीवन कितना विचित्र है। श्रद्धा जैसी देवी को पाकर भी मैं दाम्पत्य सुख से वंचित हूं। सामने श्रद्धा का शयनगृह है, पर मैं उधर ताकने का साहस नहीं कर सकता। वो इस समय कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही होगी, पर मुझे उसकी कोमल वाणी सुनने का अधिकार नहीं। अकस्मात उन्हें ज्ञानशंकर के द्वार से कोई स्त्री निकलती हुई दिखाई दी। उन्होंने समझा मजूरनी होगी, काम धंधे से छुट्टी पा अपने घर जाती होगी, लेकिन नहीं, वो सिर से पैर तक चादर ओढ़े हुए है। मेहरियां इतनी लज्जाशील नहीं होती। फिर ये कौन है? चाल तो श्रद्धा की सी है, कद भी वही है, पर इतनी रात गए इस अंधकार में श्रद्धा कहाँ जाएगी? नहीं, कोई और होगी। मुझे भ्रम हो रहा है। इस रहस्य को खोलना चाहिए। यद्यपि प्रेम शंकर को एक अपरिचित और अकेली स्त्री के पीछे पीछे भेदिया बनकर चलना सर्वथा अनुचित जान पड़ता था, पर इस गांठ को खोलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो उसे रोक न सके। कुछ दूर तक गली में चलने के बाद वो स्त्री सड़क पर आ पहुंची और दशाश्वमेध घाट की ओर चली। सड़क पर लालटेनें जल रही थीं। रास्ता बंद न था, पर बहुत कम लोग चलते दिखाई देते थे। प्रेमशंकर को उस स्त्री की चाल से अब पूरा विश्वास हो गया कि वो श्रद्धा है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। ये इतनी रात गए इस तरफ कहाँ जाती है? उन्हें उस पर कोई संदेह न हुआ। वे उसके पतिव्रत्य को अखंड और अविचल समझते थे, पर इस विश्वास ने उनकी प्रश्नात्मक शंका को और भी उत्तेजित कर दिया। उसके पीछे पीछे चलते रहे, यहां तक कि गंगा तट की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आ पहुंची। गली में अंधेरा था, पर कहीं कहीं खिड़कियों से प्रकाश ज्योति आ रही थी, मानो कोई सोता हुआ आदमी स्वप्न देख रहा हो। पग पग पर साड़ों का सामना होता था। कहीं कहीं कुत्ते भूमि पर पड़ी हुई पत्तलों को चाट रहे थे। श्रद्धा सीढ़ियों से उतरकर गंगा तट पर जा पहुंची। अब प्रेमशंकर को भय हुआ, कहीं इसने अपने मन में कुछ और तो नहीं ठानी है। उनका हृदय कांपने लगा। वो लपक कर सीढ़ियों से उतरे और श्रद्धा से केवल इतनी दूर खड़े हो गए कि तनिक खटका होते ही एक छलांग में उसके पास जा पहुंचे। गंगा निद्रा में मग्न थी। कहीं कहीं जल जंतुओं के छपकने की आवाज आ जाती थी। सीढ़ियों पर कितने ही भिक्षुक पड़े सो रहे थे। प्रेमशंकर को इस समय असह्य ग्लानि वेदना हो रही थी। ये मेरी क्रूरता, मेरी हृदय शून्यता का फल है। मैंने अपने सिद्धांत प्रेम और आत्मगौरव के घमंड में इसके विचारों की अवहेलना की, इसके मनोभावों को पैरों से कुचला, इसकी धर्मनिष्ठा को तुच्छ समझा। जब सारी बिरादरी मुझे दूध की मक्खी समझ रही है, जब मेरे विषय में नाना प्रकार के अपवाद फैले हुए हैं, जब मैं विधर्मी, नास्तिक और जातिच्युत समझा जा रहा हूं, तब एक धार्मिक वृत्ति की महिला का मुझसे विमुख हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। न जाने कितनी हृदय वेदना, कितने आत्मिक कष्ट और मानसिक उत्ताप के बाद आज इस अबला ने ऐसा भयंकर संकल्प किया है। श्रद्धा कई मिनट जलतट पर चुपचाप खड़ी रही। तब वो धीरे धीरे पानी में उतरी। प्रेमशंकर ने देखा अब विलंब करने का अवसर नहीं है। उन्होंने एक छलांग मारी और अंतिम सीढ़ी पर खड़े होकर श्रद्धा को जोर से पकड़ लिया। श्रद्धा चौंक पड़ी, सशंक होकर बोली, कौन है? दूर हट। प्रेमशंकर ने सदोष नेत्रों से देखकर कहा, मैं हूं अभागा प्रेमशंकर। श्रद्धा ने पति की ओर ध्यान से देखा और भयभीत होकर बोली, आप यहां? प्रेमशंकर, हां, आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया। चचा साहब के यहां दावत थी, भोजन करके निकला तो तुम्हें इधर आते देखा, साथ हो लिया। अब ईश्वर के लिए पानी से निकलो, मुझ पर दया करो। श्रद्धा पानी से निकलकर जीने पर आई और कर जोड़कर गंगा को देखती हुई बोली, माता, तुमने मेरी विनती सुन ली। किस मुंह से तुम्हारा यश गाऊं? इस अभाग्नि को तुमने तार दिया। प्रेम, तुम अंधेरे में इतनी दूर कैसे चली आई? डर नहीं लगा? श्रद्धा, मैं तो यहां कई दिनों से आती हूं, डर किस बात का? प्रेम, क्या यहां के बदमाशों का हाल नहीं जानती?
श्रद्धा ने कमर से छुरा निकाल लिया और बोली, मेरी रक्षा के लिए ये काफी है। संसार में जब दूसरा कोई सहारा नहीं होता तो आदमी निर्भय हो जाता है। प्रेम, घर के लोग तुम्हें यों आते देखकर अपने मन में क्या कहते होंगे? श्रद्धा, जो चाहे समझे, किसी के मन पर मेरा क्या बस है। पहले लोक लाज का भय था, अब वो भय नहीं रहा। उसका मर्म जान गई। वो रेशम का जाल है, देखने में सुंदर किंतु कितना जटिल। वो बहुधा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बना देता है। प्रेम शंकर का हृदय उछलने लगा। बोले, ईश्वर क्या मेरा भाग्य चंद्र फिर उदित होगा? श्रद्धा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरी कितनी ही बार इच्छा हुई कि फिर अमेरिका लौट जाऊं, किंतु आशा का एक अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक बंधन पैरों में बेड़ियों का काम करता रहा। मैं सदैव अपने चारों ओर तुम्हारे प्रेम और सत्य व्रत को फैला हुआ देखता हूं। मेरे आत्मिक अंधकार में यही ज्योति दीपक का काम देती है। मैं तुम्हारी सदिच्छाओं को किसी सघन वृक्ष की भांति अपने ऊपर छाया डालते हुए अनुभव करता हूं। मुझे तुम्हारी कृपा में दया, तुम्हारी निष्ठुरता में हार्दिक स्नेह, तुम्हारी भक्ति में अनुराग छिपा हुआ दिखता है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे ही उद्धार के लिए तुम ये अनुष्ठान कर रही हो। यदि मेरा प्रेम निष्काम होता तो मैं इस आत्मिक संयोग पर ही संतोष करता, किंतु मैं रूप और रस का दास हूं, इच्छा और वासनाओं का गुलाम। मुझे इस आत्मानुराग से संतोष नहीं होता। श्रद्धा, मेरे मन से वो शंका कभी दूर नहीं होती कि आपसे मेरा मिलना अधर्म है और अधर्म से मेरा हृदय कांप उठता है। प्रेम, ये शंका कैसे शांत होगी? श्रद्धा, आप जानकर मुझसे क्यों पूछते हैं? प्रेम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। श्रद्धा, प्रायश्चित से। प्रेम, वही प्रायश्चित जिसका विधान स्मृतियों में है? श्रद्धा, हाँ वही। प्रेम, क्या तुम्हें विश्वास है कि कई नदियों में नहाने से, कई लकड़ियों के जलाने से, घृणित वस्तुओं के खाने से, ब्राह्मणों को खिलाने से मेरी अपवित्रता जाती रहेगी? खेद है कि तुम इतनी विवेकशील होकर इतनी मिथ्यावादिनी हो। श्रद्धा का एक हाथ प्रेमशंकर के हाथ में था। ये कथन सुनते ही उसने हाथ खींच लिया और दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करते हुए बोली, ईश्वर के लिए मेरे सामने शास्त्रों की निंदा मत करो। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो कुछ लिख दिया है वो हमें मानना चाहिए। उनमें मीन मेख निकालना हमारे लिए उचित नहीं। हम में इतनी बुद्धि कहाँ है कि शास्त्रों के सभी आदेशों को समझ सकें। उनको मानने में ही हमारा कल्याण है। प्रेम, मुझसे वो काम कहने को कहती हो जो मेरे सिद्धांत और विश्वास के सर्वथा विरुद्ध है। मेरा मन इसे कदापि स्वीकार नहीं करता कि विदेश यात्रा कोई पाप है। ऐसी दशा में प्रायश्चित की शर्त लगाकर तुम मुझ पर बड़ा अन्याय कर रही हो। श्रद्धा ने लंबी सांस खींचकर कहा, आपके चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। जब तक इसे न मिटाइएगा ऋषियों की बातें आपकी समझ में न आएंगी। ये कहकर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। प्रेमशंकर कुछ न बोल सके। उसे रोकने का भी साहस न हुआ। श्रद्धा देखते देखते सामने गली में घुसी और अंधकार में विलुप्त हो गई। प्रेमशंकर कई मिनट तक वहीं चुपचाप खड़े रहे। तब वो सहसा इसी अर्धचैतन्य अवस्था से जागे, जैसे कोई रोगी देर तक मूर्छित रहने के बाद चौंक पड़े। अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ। हाँ, अवसर हाथ से निकल गया। मैंने विचार को मनुष्य से उत्तम समझा। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांतों के लिए नहीं है। मैं इतना भी न समझ सका। माना प्रायश्चित पर मेरा विश्वास नहीं है, पर उससे दो प्राणियों का जीवन सुखमय हो सकता था। इस सिद्धांत प्रेम ने दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। क्यों न चलकर श्रद्धा से कह दूं कि मुझे प्रायश्चित करना अंगीकार है। अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। उसका विश्वास मिथ्या ही सही, पर कितना दृढ़ है, कितनी निस्वार्थ पति भक्ति है, कितनी अविचल धर्मनिष्ठा। प्रेमशंकर इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि एकाएक उन्होंने दो आदमियों को ऊपर से उतरते देखा। गहरे विचार के बाद मस्तिष्क को विश्राम की इच्छा होती है। वो उन दोनों मनुष्यों की ओर ध्यान से देखने लगे। ये कौन है? इस समय यहां क्या करने आए हैं? शनै शनै वे दोनों नीचे आए और प्रेमशंकर से कुछ दूर खड़े हो गए। प्रेमशंकर ने उन दोनों की बातें सुनी, आवाज पहचान गए। ये दोनों पद्मशंकर और तेजशंकर थे। तेजशंकर ने कहा, तुम्हारी बुरी आदत है कि जिससे होता है उसी से इन बातों की चर्चा करने लगते हो। ये सब बातें गुप्त रखने की हैं, खोल देने से असर जाता रहता है। पद्म, मैंने तो किसी से नहीं कहा। तेज, क्यों? आज ही बाबू ज्वाला सिंह से कहने लगे कि हम लोग साधु हो जाएंगे। कई दिन हुए
अम्मा से यही बात कही थी। इस तरह बकते फिरने से क्या फायदा? हम लोग साधु होंगे अवश्य, पर अभी नहीं। अभी इस बीसा को सिद्ध कर लो। घर में 1,00,000-2,00,000 रुपए रख दो, बस निश्चिंत होकर निकल खड़े हो। भैया घर की कुछ खोज खबर लेते ही नहीं। हम लोग भी निकल जाएं तो लाला जी इतने प्राणियों का पालन पोषण कैसे करेंगे? इम्तहान तो मेरे दिए न दिया जाएगा। कौन भूगोल इतिहास रटता फिरे, और मैट्रिक हो ही गए तो कौन राजा हो जाएंगे? बहुत होगा कहीं 15-20 के नौकर हो जाएंगे। 3 साल से फेल हो रहे हैं। अब की तो यों ही कहीं पढ़ने को जगह न मिलेगी। पद्म: अच्छा, अब किसी से कुछ न कहूंगा। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो चाचा साहब मुकदमा जीत जाएंगे ना। तेज: अभी देखा नहीं क्या? लाला जी 20,000 जमानत देते थे, पर मजिस्ट्रेट न लेता था। 3 दिन यहां आसन जमाया और आज वो बिल्कुल बरी हो गए। एक कौड़ी भी जमानत न देनी पड़ी। पद्म: चचा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे उनकी बहुत मोहब्बत लगती है। छोटे चचा की ओर तो ताकते हुए डर मालूम होता है। तेज: उन्होंने बड़े चचा को फंसाया है। डरता हूं नहीं तो 1 सप्ताह भर भी आसन लगाऊं तो उनकी जान ही लेकर छोड़ूं। पद्म: मुझसे तो कभी बोलते ही नहीं। छोटी चची का अदब करता हूं, नहीं तो एक दिन माया को खूब पीटता। तेज: अब की तो माया भी गोरखपुर जा रहा है, वहीं पढ़ेगा। पद्म: जब से मोटर आया है माया का मिजाज ही नहीं मिलता। यहां कोई मोटर का भूखा नहीं है। यों बातें करते हुए दोनों सीढ़ी पर बैठ गए। प्रेमशंकर उठकर उनके पास आए और कुछ कहना चाहते थे कि पद्मशंकर ने चौंक कर जोर से चीख मारी और तेज शंकर खड़ा होकर कुछ बुदबुदाने लगा और छू छू करने लगा। प्रेमशंकर बोले, डरो मत, मैं हूं। तेज: चचा साहब, आप यहां इस वक्त कैसे आए? पद्म: मुझे तो ऐसी शंका हुई कि कोई प्रेत आ गया। प्रेम: तुम लोग इस पाखंड में पड़कर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। ये बड़ी जोखिम का काम है और तत्व कुछ नहीं। इन मंत्रों को जगाकर तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चित्त लगाकर पढ़ो, उद्योग करो, सचरित्र बनो। धन और कीर्ति का यही महामंत्र है। यहां से उठो। तीनों आदमी घर की ओर चले। रास्ते भर प्रेमशंकर दोनों किशोरों को समझाते रहे। घर पहुंचकर वे फिर निद्रा देवी की आराधना करने लगे। मच्छरों की जगह अब उनके सामने एक और बाधा आ खड़ी हुई। ये श्रद्धा का अंतिम वाक्य था, तुम्हारे चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। प्रेमशंकर बड़ी निर्दयता से अपने कृत्यों का समीक्षण कर रहे थे। अपने अंतःकरण के एक एक पर्दे को खोल कर देख रहे थे और प्रतिक्षण उन्हें विश्वास होता जाता था कि मैं वास्तव में अहंकार का पुतला हूं। वो अपने किसी काम को, किसी संकल्प को अहंकार रहित न पाते थे। उनकी दया और दीन भक्ति में भी अहंकार छिपा हुआ जान पड़ता था। उन्हें शंका हो रही थी, क्या सिद्धांत प्रेम अहंकार का दूसरा स्वरूप है? इसके विपरीत श्रद्धा की धर्मपरायणता में अहंकार की गंध तक न थी। इतने में ज्वाला सिंह ने आकर कहा, क्या सोते ही रहिएगा? सवेरा हो गया। प्रेमशंकर ने चौंक कर द्वार की ओर देखा तो वास्तव में दिन निकल आया था। बोले, मुझे तो मच्छरों के मारे नींद ही नहीं आई, आंखें तक न झपकी। ज्वाला: और यहां एक ही करवट में भोर हो गया। प्रेमशंकर उठकर हाथ मुंह धोने लगे। आज उन्हें बहुत काम करना था। ज्वाला सिंह भी स्नान आदि से निवृत्त हुए। अभी दोनों आदमी कपड़े पहन ही रहे थे कि तेज शंकर जलपान के लिए ताज़ा हलवा, सेब का मुरब्बा, तले हुए पिस्ते और बादाम तथा गर्म दूध लाया। ज्वाला सिंह ने कहा, आपके चचा साहब बड़े मेहमान नवाज आदमी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आतिथ्य सत्कार में उन्हें हार्दिक आनंद आता है। और एक हम हैं कि मेहमान की सूरत देखते ही मानो दब जाते हैं। उनका जो कुछ सत्कार करते हैं वो केवल प्रथा पालन के लिए। मन से यही चाहते हैं कि किसी तरह ये व्याधि सिर से टले। प्रेम: वे पवित्र आत्माएं अब संसार से उठती जाती हैं। अब तो जिधर देखिए उधर स्वार्थ सेवा का आधिपत्य है। चचा साहब जैसा भोजन करते हैं वैसा अच्छे अच्छे रईसों को भी मयस्सर नहीं होता। वो स्वयं पाकशास्त्र में निपुण है, लेकिन खाने का इतना शौक नहीं है जितना खिलाने का। मेरा तो जी चाहता है कि अवकाश मिले तो ये विद्या उनसे सीखूं। दोनों मित्रों ने जलपान किया और लाला प्रभाशंकर से विदा होकर घर से निकले। ज्वाला सिंह ने कहा, कोई वकील ठीक करना चाहिए। प्रेम: हाँ, यही सबसे जरूरी काम है। देखें कोई महाशय मिलते हैं या नहीं। चचा साहब को तो लोगों ने साफ जवाब दे दिया था। ज्वाला: डॉक्टर इरफान अली से मेरा खूब परिचय है, आइए पहले वहां चलें। प्रेम: वो तो शायद ही राजी हो। ज्ञानशंकर से उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है। ज्वाला: अभी वकालतनामा तो दाखिल नहीं हुआ।
ज्ञानशंकर ऐसे नादान नहीं है कि खामोखां हजारों रुपयों का खर्च उठाए। उनकी जो इच्छा थी वो पुलिस के हाथों पूरी हुई जाती है। सारा लखनपुर चक्कर में फंस गया, अब उन्हें वकील रखकर क्या करना है। डॉक्टर महोदय अपने बाग में टहल रहे थे। दोनों सज्जनों को देखते ही बढ़कर हाथ मिलाए और बंगले में ले गए। डॉक्टर ज्वाला सिंह से, आपसे तो एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है। आजकल तो आप हरदोई में है ना? आपके बयान ने तो पुलिस वालों की बोलती ही बंद कर दी। मगर याद रखिए, इसका परिणाम आपको उठाना पड़ेगा। ज्वाला, उसकी नौबत ही ना आएगी। इन दो रंगी चालों से नफरत हो गई। इस्तीफा देने का फैसला कर चुका हूं। डॉक्टर, हालत ही ऐसी है कि कोई खुददार आदमी उसे गवारा नहीं कर सकता। बस यहां उन लोगों की चांदी है जिनके काशंस मुर्दा हो गए हैं। मेरे ही पेशे को लीजिए। कहा जाता है कि यह आजाद पेशा है, लेकिन लाला प्रभाशंकर को सारे शहर में प्रेमशंकर की तरफ देखकर आपकी पैरवी करने के लिए कोई वकील न मिला। मालूम नहीं वो मेरे यहां तशरीफ क्यों नहीं लाए। ज्वाला, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। गरीब किसानों पर आपको रहम करना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं। पुलिस से मेरी पुरानी दुश्मनी है। ऐसे मुकदमों की मुझे तलाश रहती है। बस यही मेरा आखिरी मुकदमा होगा। मुझे भी वकालत से नफरत हो गई है। मैंने यूनिवर्सिटी में दरखास्त दी है। मंजूर हो गई तो बोरिया बंधना समेटकर उधर की राह लूंगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेम आश्रम के 31वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।